एक बार एक राजा भोजन कर रहा था। अचानक खाना परोसने वाले सेवक के हाथ से थोड़ी सी सब्जी राजा के कपड़ों पर छलक गई। राजा को बहुत गुस्सा आया। जब सेवक ने यह देखा तो वो थोड़ा घबरा गया। उसने कुछ देर सोचा और उसने उसके हाथ में जो प्याला था उसमें बची हुई सारी सब्जी ही राजा के कपड़ों पर उड़ेल दी। अब तो राजा का क्रोध सीमा से ही परे हो गया और वह गुस्से में चिल्लाकर उस सेवक से पूछा, तुमने ऐसा करने का दुस्साहस कैसे किया? कैसे हुई तुम्हारी ये हिम्मत? सेवक ने अत्यंत शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, पहले आपका गुस्सा देखकर मैंने समझ लिया था कि अब मेरी जान नहीं बचेगी, लेकिन फिर सोचा कि लोग कहेंगे कि राजा ने छोटी सी गलती पर एक बेगुनाह को मौत की सज़ा दे दी, इसमें आपकी बदनामी होती। तब मैंने सोचा कि सारी सब्जी ही उड़ेल देता हूँ, जिससे दुनिया आपको बदनाम ना करे और मुझे ही अपराधी समझे। इस उत्तर को सुनकर राजा एकदम चुप निस्तब्ध हो गए और राजा को इस उत्तर से बहुत ही गहरा गंभीर संदेश मिला। उसे पता चला सेवा भाव का अर्थ, कि सेवा भाव कितना कठिन होता है। जो समर्पित भाव से सेवा करता है उससे कभी कभी गलतियां हो सकती हैं, चाहे वह सेवक हो, मित्र हो, परिवार का कोई सदस्य हो। गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं, तो हमें उन्हें नज़रअंदाज कर देना चाहिए। हमें हमेशा एक दूसरे से प्रेम और समर्पण का भाव रखना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। कहानी ये छोटी सी थी, लेकिन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कितनी मेल जोल खाती है। हम चाहे कोई भी हो, छोटा बच्चा हो, किसी की वाइफ हो, किसी का हस्बैंड हो, किसी का कोई फ्रेंड हो, हमेशा एक दूसरे से कितना प्रेम भाव रखते हैं, एक दूसरे का काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन अगर किसी से अगर छोटी सी भी कोई गलती हो जाए तो उससे हम कितना ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, इतना नाराज़ कि एक दूसरे को हम देखना नहीं चाहते। कई बार मित्रों के बीच ऐसा होता है कि वो एक दूसरे से संबंध ही तोड़ देते हैं, सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम एक दूसरे से प्रेम भाव रखते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो हमें एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को भी नज़रअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि उसमें हमारा ही कुछ भला छिपा है। तो हो सके तो एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करना सीखें, जिससे जीवन बहुत सरल और खुशनुमा हो जाएगा। थैंक यू।